वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स एकेडमी में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th में, वो है चैप्टर नंबर 2 और हमारा सब्जेक्ट आप जानते हैं इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ये जो वीडियो है वो 2nd चैप्टर का वीडियो है। इसमें मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, क्या क्या आ सकता है। ठीक है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो मतलब कि चैप्टर नंबर 1 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस बने हुए हैं। आप फर्स्ट चैप्टर को वहाँ पर बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं चैप्टर 2 जो है पांडा का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर पांडा फर्स्ट और पांडा 2 मिलेंगे। मीन्स अब यहाँ पर पाइथन से रिलेटेड, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड चैप्टर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 2nd, 3rd, 4th आपको यही चैप्टर जो हैं वो पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मिलेंगे। यहाँ पर पाइथन में पांडा जो है वो एक लाइब्रेरी है पाइथन की। तो पाइथन से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेगी। तो आइए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जहाँ पर आपको टॉपिक्स देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है, क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाइथन क्या है और पाइथन के फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ पाइथन क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन क्या है। मींस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरली कि पाइथन और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में। फिर आगे आपको देखना है लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ यहाँ पर पाइथन में यूज़ होती है, जैसे कि नमपाई, मैटप्लॉटलिब और पांडा। हम यहाँ पर पांडा को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो इंस्टॉलेशन का। क्या इंस्टॉल करना है, मींस हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे या पाइथन की प्रोग्रामिंग होती है वो कहाँ पर होगी। तो आप या तो उस पाइथन को इंस्टॉल करने की 2 मेथड है। फर्स्ट है पिप का यूज़ करके, दूसरी मेथड जो है वो है एनाकोंडा के थ्रू। तो कैसे होगा वो हम देखेंगे। दोनों मेथड है, पहली जो है इंस्टॉलेशन यूजिंग पिप और दूसरी होगी इंस्टॉलेशन यूजिंग एनाकोंडा। एनाकोंडा में आप बहुत सारी फंक्शंस आपको मिल जाएंगे, आप जुपिटर का यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे हमें जो टॉपिक मिलने वाले हैं वो मिलेंगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में आपको 2 चीज़ें मिलेगी, पहली मिलेगी सीरीज, उसके बाद डेटा फ्रेम। फिर आपका जो टॉपिक होगा वो होगा पांडा सीरीज़। ठीक है, मींस डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट हो गए। पांडा सीरीज को डिटेल में पढ़ेंगे, हम डेटा फ्रेम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों में से फर्स्ट वाला पार्ट सेलेक्ट करते हैं, कौन सा, सीरीज वाला। तो सीरीज कैसे, 3 तरीके से हम सीरीज को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट होगा हाउ टू क्रिएट सीरीज फ्रॉम एरे, हाउ टू क्रिएट सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी एंड हाउ टू क्रिएट सीरीज यूजिंग स्केलर वैल्यूज। इसके बाद जो होगा हम लोग बात करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। सीरीज के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे उनको डिटेल में देखेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा डेटा फ्रेम रहेगा, कि डेटा फ्रेम और उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। और फिर किन तरीकों से, 5 तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि डेटा फ्रेम आपको कैसे बनाना है। पहला है हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट, हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम using dictionary, how to create data frame using array, how to create data frame using list of dictionary, और empty data frame भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर आप देखेंगे। फिर आपको मिलेंगे डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स, कि डेटा फ्रेम में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स से पूरी लिस्ट मिलेगी, उनको डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो बात करेंगे हम डेटा फ्रेम में कॉलम्स और रो के बारे में। अगर आपने एक डेटा फ्रेम बनाई है उसमें कॉलम्स और रो हैं तो उनके ऊपर अगर आपको कोई डीलिंग करना हो, मान लीजिए आपको कोई कॉलम को सेलेक्ट करना हो, कोई कॉलम ऐड करना हो डेटा फ्रेम में, या कोई कॉलम को आपको हटाना हो, तो आप कैसे कर सकते हैं, ये इस टॉपिक में आएगा। इसके साथ साथ कॉलम के साथ साथ यही चीज़ डीलिंग विथ रो भी रहेगा। रो मीन्स रो का सिलेक्शन करना, रो को ऐड करना, या फिर एक रो को डिलीट करना या फिर हटाना। इसके बाद जो टॉपिक मिलेंगे आपको वो मैथमेटिकल फंक्शंस मिलेंगे। ठीक है, मींस यहाँ पर कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शंस आप यूज़ कर सकती हैं, सीरीज़ के साथ भी हो सकते हैं, डेटा फ्रेम के साथ भी हो सकते हैं। हम लोग इनको जनरली डेटा फ्रेम के साथ देखेंगे, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर एवरेज।
इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रिंग फंक्शंस का, कौन कौन से यहाँ पर पांडा में स्ट्रिंग फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं और इनसे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीरीज़ में हेड और टेल फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर इटरेशन ऑफ डेटा फ्रेम, पूरे डेटा फ्रेम को इटरेटिंग करना, मीन्स 1 बाय 1 अगर आपको कोई चीज़ें चाहिए तो इटरेटिंग जस्ट लाइक लूप, ठीक है। इसके बाद एक हमारा टॉपिक होगा इंडेक्सिंग का, कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट तक, डेटा फ्रेम पे किसी भी एलिमेंट तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो होता है हमारा इंडेक्सिंग। अगला टॉपिक होगा इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग, या फिर इंपोर्टिंग अ CSV फाइल टू अ डेटा फ्रेम एक, और अगला होगा एक्सपोर्टिंग अ डेटा फ्रेम टू अ CSV फाइल। ये दो टॉपिक अलग हैं, ठीक है। कैसे हम एक CSV फाइल, अगर हमारे पास डेटा फ्रेम बना हुआ है तो उसको CSV फाइल में कैसे ले जा सकते हैं, और अगर एक CSV फाइल बनी हुई है तो उसको डेटा फ्रेम उसका कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा डिफरेंस, वो होगा नमपाई और पांडा के बीच में, ठीक है। नमपाई और पांडा के बीच में डिफरेंस, नमपाई आपने डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन नमपाई आपने, ये जो चीज़ होगी वो आपने लास्ट ईयर 11th में के सिलेबस में आपको ये था, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर पूरा चैप्टर 2 की डिटेल देख रहे हैं, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन है, ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके आप एक टॉपिक्स और एक लिस्ट ज़रूर बना लीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, और हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। इस तरीके से आप अगर कोई भी सब्जेक्ट को, या फिर आप यहाँ पर इन चीज़ों को, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका कोर्स आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग हमेशा कमेंट में मुझसे बात करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। मैं आपको हमेशा ये बात कहूँगा कि आप अपना किसी भी एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने टॉपिक पूरा किया है तो वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, या ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है, या फिल इन द ब्लैंक आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो वो आपका सारा कवर हो जाता है, ठीक है। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो फिर अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ाई में उनकी भी मदद हो जाए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।